सभी को राम राम, नमस्कार। सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो आज की जो क्लास रहेगी वो एक ऐसे शख्स के बारे में जो ईमानदारी की मूर्त है और ईमानदारी की मिसाल है। हमारे नज़दीक के अंदर हनुमानगढ़ जिले के एक छोटे से गांव परलिका गांव से वो शख्स बिलोंग करता है जिसका नाम है बिरजा मेट, और उसी बिरजा मेट को ये क्लास समर्पित है। आप लोग एक बात ध्यान में रखना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भी होता है और करण भी होता है, ठीक है ना। ऐसा शख्स जो गरीब तबके से है लेकिन उसकी ईमानदारी उसको आगे लेके आई। उसके ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उस बंदे का सपोर्ट कर रहे हैं पूरी अच्छे तरीके से कि भाई ये ईमानदार था। कोई भी छोटा मोटा काम हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर बंदा ईमानदार रह के काम करता है ना, तो सही बता रहा हूं, भगवान भी उसकी सुनता है और वो इंसान आगे आता है। इसी तरीके से आज जो क्लास में लेके आऊंगा उससे अपने को क्या फायदा होने वाला है। अपने को यह फायदा होने वाला है कि ये जो नरेगा है, ये मनरेगा है, इसमें होता है ना मेट। तो भाई साहब ये अपने जो भी भर्तियां आ रही है आगे, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, इनमें योजनाएं हैं। तो ये जो आप पोस्टर देख रहे हो ना क्लास से पहले, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो लिखा हुआ है ना वही चैप्टर आज होने वाला है, अच्छे तरीके से होने वाला है और फुल स्पीड के साथ में होने वाला है। मैं तो कहता हूं धीरे धीरे पढ़ना बंद करो, पूरे अच्छे तरीके से स्पीड से पढ़ो, स्कैनर बन जाओ, ठीक है ना। चलो अपने चलते हैं। मनरेगा क्या है सर? इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। गारंटी योजना, हाँ जी, ये गारंटी देता है। गारंटी किस चीज की देता है? रोजगार की देता है। और कौन से क्षेत्र में देता है? तो क्षेत्र देख लो, ग्रामीण परिवेश में देता है, ग्रामीण क्षेत्र में, ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ जी, इससे पहले इसका पूर्व नाम क्या था ये भी ध्यान में रखना है। पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम था इसका नरेगा, ठीक है ना। लेकिन भाइयों अब चेंज हो गया, अब क्या बन गया है? अब मनरेगा बन गया। लेकिन आज भी अपने क्या कहते हैं, नरेगा में जाते हैं, ठीक है जी। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? नरेगा की शुरुआत दिमाग में रखना, ये हुई थी 2 फरवरी 2006 को, ठीक है सर। कितने जिलों में लागू हुआ था? भारत के, ध्यान रखना, भारत के 200 जिलों में लागू हुआ था ये, 200 जिले में। सर जी शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत ध्यान में रखना, शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश की, ध्यान रखना, अनंतपुर जिले से हुई थी, अनंतपुर जिले से, अनंतपुर जिले से, ठीक है सर। ये तो आपने भारत के संदर्भ में बताया था। अब हमें बता दो राजस्थान में, राजस्थान के संदर्भ में देखें, राजस्थान के संदर्भ में देखें तो उदयपुर आपको पता है। उदयपुर के अंदर ही कहां पे आपको पता है? नहीं पता? चलो देखते हैं। अपने उदयपुर के अंदर एक पंचायत समिति है, पंचायत समिति। उस पंचायत समिति का नाम है झाड़ोल, ठीक है। और इस झाड़ोल की एक ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। उस ग्राम पंचायत का नाम है माणकदेव, माणकदेव। यहां से इसका शुभारंभ हुआ था। सर जी इसका शुभारंभ राजस्थान के अंदर कितने जिलों में हुआ? तो 6 जिलों में हुआ था। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो एक का नाम ध्यान रखना उदयपुर है, दूसरे का नाम डूंगरपुर है, डूंगरपुर के अलावा कौन सा जिला है सर? डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अलावा कौन सा जिला है सर? बांसवाड़ा के अलावा सिरोही जिला है, सिरोही के अलावा कौन सा जिला है? सिरोही के अलावा करौली जिला है। ध्यान रखना ये 6 जिले ना आपको दिमाग में रखने, वैसे तो मोटे तौर पर आपको रखना याद है 6 जिलों के अंदर है, ठीक है ना। 6 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, ग्राम पंचायत। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है सर। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, इसकी गारंटी है, ठीक है। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने 25 दिन का रोजगार प्लस कर दिया, इसमें बढ़ा दिया 25 दिन का। कितना सर? 2023-24 का बजट आया था, उसमें 700 करोड़ गवर्नमेंट ने ठोक दिए। बोला 700 करोड़ रुपए लो और क्या करो आप लोग, 125 दिन कर दो। तो अब कितना है? 125 दिन का है, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे आप एक प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 100%, 100% महिलाएं मेट है? ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है ना। चलो मैं इसके साथ साथ आपको एक और मोटी मोटी बात बता देता हूं इस मनरेगा की। यहां पे लिखता हूं मैं ऊपर वाली साइड में मनरेगा के बारे में। देखो एक चीज है कि भारत में मनरेगा में दूसरे स्थान पर राजस्थान का जिला कौन सा रहा है भाई साहब?
ये मेरा प्रश्न, कौन सा जिला है आपको दिमाग में रखना है, इससे संबंधित ध्यान रखना। भाई साहब ये बाड़मेर जिला है ना दूसरे स्थान पर रहा है मनरेगा में पूरे इंडिया के अंदर। प्रथम स्थान पे कौन सा रहा है? प्रथम में बता देता हूं, प्रथम में रहा है उड़ीसा का गंजम जिला। ये देखो बढ़िया तरीका। उड़ीसा की राजधानी आपको पता है क्या है? उड़ीसा की क्या कौन सी राजधानी बता सकते हो? उड़ीसा की राजधानी कौन सी है भाई? कटक है क्या? आप लोग बताओगे उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? ये सस्पेंस में डाल दिया मैंने आप लोगों को। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, ध्यान रखना ये चीज। और उड़ीसा में एक मंदिर है, जो कौन सा मंदिर है जो फेमस है पूरे इंडिया के अंदर, ये भी आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। इतनी बात होगी। लेकिन अब मैं इससे थोड़ा सा ना, आप लोग इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसके बाद में एक अच्छी चीज बताने वाला हूं जो आपको काफी बार समस्या पैदा करती है एग्जाम में, ठीक है। देखो इसी के तर्ज पर एक है ना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चली। कब थी सर? 9 सितंबर 2022 को। इस पे गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपए खर्च किए, 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया। अब उसमें एक बात और बता देता हूं, जो मनरेगा है ना, इसके अंदर पता है क्या 200 दिन का रोजगार मिलता है। 200 दिन का। दो जनजाति है, दिमाग में रखना, दो जनजाति ऐसी है जिनको रोजगार मिलता है, एक तो कथोड़ी और एक है खेरवा। ध्यान रखना 200 दिन का रोजगार, ठीक है ना। याद रखना कथोड़ी और खेरवा, काफी बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसके अंदर अब 125 दिन का रोजगार मिलता है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी आपसे पूछ सकते हैं कौन सी है, तो आपको बताना है स्वायत्त विभाग। नरेगा में कौन सा विभाग था? नरेगा में था ग्रामीण मंत्रालय, ये था, ध्यान रखना। अब देखो वो मनरेगा है ना, इसका अधिनियम कब का है सर? ये अधिनियम ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। अधिनियम है ना, ये अधिनियम 2005 का है भाई साहब, ये याद रखना। नरेगा है ना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो अधिनियम है, ये पूछा जाए ना तब आपको 2005 बताना है। अधिनियम और योजना अलग अलग होती है। योजनाएं बाध्यकारी नहीं होती है, अधिनियम बाध्यकारी होता है। योजनाएं क्या है, योजनाओं में मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। और ध्यान रखना बाध्यकारी, अगर आप अधिनियम का उल्लंघन करोगे तो आपको दंड मिलेगा, लट पड़ेंगे आपके, ध्यान रखना भाई साहब। तो ये है ना, जो क्लास थी ना वो एक ईमानदारी की मिसाल बिरजा मेट को समर्पित थी। बिरजा मेट का सपोर्ट करो, उसको फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाओ, प्रमोशन वगैरह करेगा भाई साहब, उसका थोड़ा बहुत रोजगार चल जाएगा। और बंदा थोड़ा है ना प्रमोट करना चाहिए ऐसे गरीब तबके के लोगों को, है ना। तो आप लोगों को कैसे लगी क्लास, ये कॉमेंट बॉक्स में बताओगे जरूर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। ठीक है, मिलते हैं कल।